I, the Holy Swan, seated on the elevated throne, with the holy intellect and attitude full of love, cooperation, benevolence, selfless, free from negative and wasteful thoughts. At this time, everyone's need is to get strength and support. Sakash for emotional health, physical health, and spiritual well-being. So, with our pure feelings, we connect every soul with Baba. हम अपनी शुभ भावना से हर एक आत्मा को बाबा के साथ जोड़ते हैं, जिससे कि वो बाबा का प्रकाश, बाबा का स्नेह और बाबा की शक्तियाँ सब प्राप्त कर सकें। तो हम में से हर एक अपने आप को बाबा के साथ जोड़े, संबंध बनाए बाबा के साथ, और फिर रोशनी की किरणें, शक्तियों की किरणें भेजे हर एक आत्मा को। इस समय पर, वर्तमान समय पर, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। सदा शुद्ध संकल्प रखें कि जो भी श्रेष्ठ कर्म हमने किए हैं और जिस भी रूप में सेवा की है, तो उन श्रेष्ठ कर्मों की जो शक्ति है, उससे भी हर एक आत्मा को सहारे का अनुभव होता है। तो बाबा की लाइट और माइट के द्वारा, रोशनी और शक्ति के द्वारा सबको सुरक्षा मिलती है। So that they can continue जिससे कि वो सदा सेवा करते रहें बाबा की, और ये पुण्य का खाता अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता बांटते रहें सभी के साथ। तो अभी अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा हम बाबा के साथ वो संबंध बनाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर स्नेह की, लाइट की और माइट की वाइब्रेशन सब जगह फैलाते हैं। बाबा का प्रकाश, बाबा की शक्ति। और अभी हम बाबा से दृष्टि लेंगे और ऐसी भावना सबके साथ बांटेंगे।
पहले इसी बात का मुझे जवाब दो। แรกสุด तुम जन्मा, ให้คำตอบกับดาดูก่อนว่าเมื่อเธอถือกำเนิด जन्म लिया, क्या तेरे हाथ में है क्या कि युवा न बनो? प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो बड़ा होगा, वो जरूर युवा होगा। युवा के बाद वृद्ध होता, वृद्ध के बाद वानप्रस्थ होता, तो वानप्रस्थ के बाद मृत्यु होता। नियम अनुसार तो सब यही है। हाँ, वो कर्मों का हिसाब किताब है। कोई सडनली बचपन में ही शरीर छोड़ता और कोई बड़पन में शरीर छोड़ता, परंतु जिस आत्मा ने ये शरीर लिया है, कहते हैं जैसे सांप खाल छोड़ता वैसे आत्मा अविनाशी है। एक खाल लिया, नहीं लेता है, पुरानी छोड़ता है। ये हिसाब कोई जल्दी छोड़ता है और कभी कोई बड़ा होके बाद जब बूढ़ा होता है तो छोड़ता है, पर छोड़ना तो है ही ना। कहते हैं राम गयो रावण गयो, गयो सब परिवार। ऐसा कोई दुनिया में आज भी कोई है जो कहे गयो ही नहीं, यहाँ ही अमर बैठा है क्या कोई? है कोई नहीं। सब आए सब गए। वो बताया कि हाँ, कर्म के हिसाब से कोई आगे कोई पीछे जाए। फिर किस चीज का रोना रोने? अगर रोना है तो अपना जो रोज वस्त्र बदलते हो, रोज उसी पर रोना करो। बदलते हो ना ड्रेस, है? कभी कैसी ड्रेस, कभी कैसी ड्रेस। ऐसे ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के हिसाब से मनुष्य को कभी बीमारी, कभी कुछ होता है। और फिर उसके लिए भी आज देखो तो साइंस ने बहुत अच्छी इन्वेंशन कर बहुत अच्छी दवाइयाँ निकालते हैं, लेकिन फिर कहावत है ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। कोई हिसाब है? दवाइयाँ भी खूब निकलती जाती, अब बीमारियाँ भी खूब निकलती जाती। करो कंट्रोल, हाय करो नहीं, अपना काम है, ठीक है, बीमारी है, दवा है, अच्छा है, करो। लेकिन फिर भी क्या डॉक्टर का बस चलता? कभी ऐसा भी होता जो बिल्कुल समझा जाता कि ये बड़ा सीरियस है, अभी गया, लेकिन देखो बहुत अच्छा हो जाता। और कब बिल्कुल अच्छा है, देखो कैसे मिनट में होता है, एक्सीडेंट होता। तो ये सब तो खेल है। जैसे आप लोग जाते हो पिक्चर पर, उसमें भी सब आपको दिखाएंगे, ऐसा हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अनेक प्रकारों की स्टोरीज बताएंगे। फिर आप पिक्चर में क्यों जाते हो? मनोरंजन लिए जाते हो ना, या रोने के लिए जाते हो, खेल करने जाते हो, मनोरंजन के लिए या रोने के लिए? हाँ, जाते हो ना। वैसे ये भी धंधा है, दोरी है, कुछ भी है, जो भी काम करते हो, सर्विस करते हो, गवर्नमेंट सर्विस है, ये सब प्रकृति में खेल करते हो। अगर खेल मानो तो खेल में जरूर हार भी है, जीत भी है। तो क्या खेल करना बंद कर दो? आजकल तो स्काउट्स बहुत चलता है। जरूर है, कोई बॉल कैच भी करता है, कोई का बॉल गिर भी जाता है, हार जीत तो चलती है। हाँ, बंद करो सब ये चीजें बंद करो ना। क्यों नहीं बंद करते हो? क्यों? ये सब जानते हैं, ये सभी क्रम है। इसीलिए अगर कोई मेरे से पूछे, मैं अपनी बात करती हूँ, आज मुझे 60 बरस इस जीवन को अनुभव किया है। मैं समझती हूँ मेरे अनुभव में, जब से मैं शिव बाबा की बनी हूँ, मैंने कभी मन का रोना नहीं रोया, आंखों का रोना तो दूर रहा। मैं समझती हूँ खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। हम क्यों मर्ज होंगे? हम तो खुशियों की खुराक। जीवन मूल्य खुशियों में रहने की,
न कि जीवन मूलिया गम में रोने की, नहीं। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। ओम शांति, सबका स्वागत है आज व्यक्ति परिवार में। देखो कितना सुंदर है ना, और ये जीवन तो खुशी के लिए है। और आज की मुरली तो बहुत ही भरपूर थी, कितनी सारे पॉइंट्स थे ना। तो पहले हम दीदी से सुनेंगे, पर उससे पहले आज की मुरली का थोड़ा रिवीजन करते हैं। सफलता का जो वृक्ष है, जिसका बीज श्रेष्ठ वृत्ति है, और झाड़ है सही विधि और उसका फल है सिद्धि। तो हमारा जो बीज है श्रेष्ठ वृत्ति का, जहाँ बाप दादा ने आज कहा कि आत्म अभिमानी वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति, और हमारी वृत्ति होनी चाहिए कल्याणकारी वृत्ति, स्नेह की वृत्ति, सहयोग की वृत्ति, निस्वार्थ वृत्ति, और ऐसी वृत्ति जिसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निर्विकल्प बुद्धि। तो जब बीज बोते हैं उसके बाद हमारी विधि है, जो हमारा वृक्ष है, तो उसमें जो शाखाएं हैं वो है सही विधि की। तो वो जो विधि है वो है सही रीति से आप या पहले मैं सही समय पर यूज करना, तो फल मिलता है। और दूसरी विधि है मैं अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। और तीसरी विधि है अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को सही समय पर यूज करना, तो फल की प्राप्ति होती है। तो पवित्र बुद्धि, जिसमें कि निर्णय परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति सही विधि से, तो उससे फल की प्राप्ति होती है। This is the tree of success. ये है सफलता का झाड़, सफलता का वृक्ष, जहाँ पर हमारी श्रेष्ठ वृत्ति के कारण, सही विधि के कारण हमें सफलता का फल मिलता है, सिद्धि का फल मिलता है हर कार्य में, हर परिस्थिति में। सफलता प्राप्त करने की विधि से सिद्धि, श्रेष्ठ वृत्ति। So nice way of revising Murli, right? बहुत सुंदर था ना मुरली पूरा रिवाइज करने के लिए। हमारी एक एंजल है जिसने अव्यक्त टीम में उसको ये संकल्प आया कि आज की पॉइंट्स हम ऐसे दिखाएं सबको, तो उसको बहुत शुक्रिया। तो अभी हम अपना आज का सेशन, आज चौथा दिन है, और मुरली जो सत्य का सोर्स है, सत्य का साधन है, उस पर हम अब मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
Om Shanti. ओम शांति। Thank you, शुक्रिया Sister Angel. फरिश्ता Beautiful बहन, way of revising बहुत Murli. सुंदर तरीका था मुरली रिवाइज करने का। Tree. तो ये वृक्ष हम सबको अपने साथ रखना चाहिए, इसको हम सदा साथ रखें, उसको रिवाइज करने के लिए। You are very, very sincere effort maker. आप सब भी बहुत अच्छे All पुरुषार्थी हैं, trying to understand, सब practice कितने अच्छे से समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, during evening time. चार्ट लिखते हैं शाम के समय सही समय पर। Definitely because of your sincerity. तो आप लोगों की सिंसियर पुरुषार्थ की वजह से, गंभीर पुरुषार्थ की वजह से, Understand तो आप समझते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। that many of you are sharing और how मैं जानती हूँ आप लोगों में से कई बताते हैं कि आप लोग कितना होमवर्क कर रहे हैं, natural for us और ये हमारे लिए बहुत स्वाभाविक हो गया है ना अभी कि मुरली के पॉइंट के बारे में सोचते रहना। now. तो अभी It's जो something वृत्ति very है, subtle. वृत्ति बहुत ही सूक्ष्म होती है, It comes from और the impressions which we have और accumulated. वृत्ति आती है जो हमारे इम्प्रेशन, जो हमारे संस्कार हैं पुराने, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे And में, that emerges. और फिर वो जैसे इमर्ज होती समय समय पर। It's just really the deep impressions. ये बहुत गहरे संस्कार हैं, Whether जैसे it कि is like चाहे about someone's way of thinking, किसी का सोचने का तरीका हो, किसी का कुछ करने का तरीका हो, या अगर मैं उसको देख रही हूँ then I feel this person is like तो मैं that. समझूंगी कि ओ ये व्यक्ति ऐसा I है। liked very much when Baba began मुझे his बहुत Murli अच्छा लगा जब बाबा ने मुरली शुरू ही की और कहा Holy Swan कि आप सब seated होली हंस हो elevated और throne. आप अपने श्रेष्ठ आसन पर बैठे I हो। was few times a day तो thinking मैं about दिन में कई बार सोच रही थी इस that बारे I have में to sit on the कि elevated throne. हम सबको अपने श्रेष्ठ आसन पर बैठना And है। the whole practice was और ये जो about पूरा अभ्यास है, that ये इस बारे में है कि to use power to मुझे discern and अपनी decide परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति को यूज with करना holy है intellect. अपनी पवित्र बुद्धि से। So if I have holy intellect, तो अगर मेरी बुद्धि पवित्र which है, Baba described पावन है, जिसको बाबा ने आज बोला ना, 3 तरीके से बोला। holy means pure. होली माना एक तो Holy पवित्र, also means past. होली का अर्थ ये भी है जो बीत गया सो बीत गया, Second बीती one सो is बीती, holy और means तीसरा माना होली माना colored by the company of बाबा के संग में रंगे हुए, संग के रंग So में I was रंगे हुए। thinking and also तो मैं ये भी सोच रही थी कि इसको अभ्यास भी करें और इसका प्रयोग भी करें that I have to keep my intellect. कि मुझे कैसे अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है। So when intellect is holy, तो जब बुद्धि पवित्र then होती है if you तो this क्या is the होता basic है, point of जैसे कि holy intellect is not पवित्र just बुद्धि सिर्फ एक दिन के लिए तो नहीं रखना है ना, actually this is required पवित्र all बुद्धि the तो time in चाहिए Brahmin life. सदा, ब्राह्मण जीवन में सदा पवित्र बुद्धि Seated चाहिए on the हमें, elevated throne कि हम and बैठे हैं holy श्रेष्ठ आसन पर intellect. और हमारी बुद्धि So when we पवित्र have है, holy पावन है। intellect, तो जब हमारी then पावन Baba बुद्धि gives us होती है a और फिर आप कोई Baba चीज describes परखते हैं, that जैसे बाबा उदाहरण दे रहे थे ना facility कि आप विशेषताओं को यूज करो और गुणों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो, ज्ञान को यूज करो सही समय पर, यथार्थ समय पर, सही रूप में। So तो as a swan, एक हंस के रूप में, now swan has in front तो of हंस के सामने तो क्या होता है, stones and pebbles, कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, but swan will pick लेकिन वो क्या करता है, uh, pebbles. He will just keep separate. तो वो अलग कर देता है, परख लेता है, Stones he will leave it and तो pick the पत्थर pearl. कंकड़ को छोड़ देता है और मोती चुग लेता है। तो So उसको it's पता like है all the मोती time चुगना। तो ये सदा during ऐसे the होना day चाहिए हमारा पूरे दिन में। we need to use holy intellect हमें पवित्र बुद्धि को यूज करना है and then discern and then और फिर decide. परखना है, फिर निर्णय लेना है। So I think this is the तो मैं something सोच रही थी कि ये ऐसी कोई चीज है ना, ये हमें निरंतर अभ्यास करना है इसका। not be just जैसे हंस होता once है, in a while.
तो ऐसा नहीं कि वो कभी ऐसे करता है, नहीं, वो तो सदा ही ऐसे करता है ना, सदा ही वो मोती ही चुगता है, वो पत्थर कंकड़ को अलग कर देता है, छोड़ देता है। और विशेष रूप में जब बाबा ये कह रहे थे कि आपका श्रृंगार है विशेषताएं, आपका क्योंकि बाबा ने सब आत्माओं को ये वरदान दिया है कि आप विशेष आत्मा हो। और बाबा ने कोई नंबर नहीं बनाए हैं, हमने बनाए हैं। कैसे हम नंबर बना लेते हैं? अगर मेरे पास कोई विशेषता है और मैं जानती हूँ कि मैं विशेष हूँ, लेकिन मैं उस विशेषता को यूज नहीं करती, और फिर सही समय पर यूज करना, यथार्थ रूप में यूज करना, तो उसको कहेंगे नंबर 1। और फिर क्या करते हैं हम, अपना कभी 2 कभी 3 नंबर बना लेते हैं, 2 3, जबकि हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए 1 नंबर में आना। तो बाबा क्या कह रहे थे, पहली डिवीजन में भी आना है। पहली डिवीजन में तो बहुत आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में, पर नंबर 1 तो एक ही आएगा। तो बाबा हमको प्रेरणा दे रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे नंबर 1 लेने के लिए। और सदा ये भी याद रखो कि जब आपको अपने आप को ये याद कराना है, स्व का परिवर्तन कराना है, और किसी भी तरह का परिवर्तन आप करना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कहना चाहिए कि ओ पहले आप बदलो तो हम बदलें। आप अपना जीतने का चांस खो दोगे ऐसे। मैं परिवर्तन होंगी, मुझे नंबर 1 लेना है, क्योंकि मैं अर्जुन हूं। और सदा ये याद रखो कि जो भी हम करेंगे, सदा ये याद रखो, कई है जो हमको देखकर कुछ करेंगे या हमारा रेफरेंस देंगे। जैसे आज हम दादियों की बातें बहुत करते हैं कि कैसे दादियां निर्णय लेती थी, क्या करती थी, उनका स्नेह, उनका सहयोग सभी के लिए, कितनी दादियों की बातें करते हैं हम। तो सेम ही हमारा जीवन भी ऐसा ही है ना। मुझे याद रखना है कि जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे याद किया जाएगा। और कई हैं जो उसको फॉलो करेंगे, जो हम करेंगे हमको देख कर ही करेंगे। और मैं ये स्वमान की बात बहुत पसंद आती है मुझे, जब भी बाबा कहते हैं स्वमान, जिसमें हमें किसी से भी कुछ कंपेयर नहीं करना है, स्वयं का, कि मैं अलग हूँ, यूनिक हूँ, निराला हूँ, सबसे अलग और विशेषताएं हैं मुझ में। तो जब आप में स्वमान होता है, तो आप किसी भी अभिमान से परे होते हैं। और दूसरा शब्द है नम्रता, निर्माण। कि वो कई कहते हैं कि ओ मेरा अपमान हो गया, मुझे सम्मान नहीं मिला। तो ये कब होगा? आपको कब ऐसा महसूस होगा कि मुझे अपमान हुआ है? जब आप स्वमान में स्थित नहीं होंगे, तब आपको लगेगा ओ मेरा अपमान हुआ है। तो अभिमान और अपमान दोनों की भावना से परे, क्योंकि अभिमान एक बहुत बड़ा जैसे रुकावट है, वो मुझे मेरी परिवर्तन नहीं करने देगा। लेकिन जो खुशी और सुख मुझे मेरी परिवर्तन से प्राप्त होगा, तो ऐसे नहीं कि दूसरे का परिवर्तन मुझे उतना सुख दे पाएगा, तो हो सकता है मैं तब भी खुशी ना मिले मुझे। तो ये बहुत जरूरी और बहुत सूक्ष्म बात है स्वमान की, कि हम में किसी भी तरह का अभिमान ना हो और अपमान की भावना ना आए, और सबको सम्मान देना है, सबके लिए सम्मान की भावना रखना। और बाबा ने कहा अगर आप सबको सम्मान दोगे, तो हर एक व्यक्ति, प्रकृति भी आपका सम्मान करेगी। तो स्वमान और दूसरों को सम्मान देना, और कभी भी किसी को अपमान नहीं देना, अपमान करना नहीं किसी का, जिससे कि आप मुक्त हो सको अभिमान से और किसी भी अपमान की भावना से मुक्त हो सको। तो जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है, तो तब हम वहां पर हंस है ना, वो हंस,
तो ऐसे नहीं कि वो पवित्र बुद्धि 10 मिनट या 15 मिनट के लिए होनी है, वो तो सदा के लिए ना। तो हमको पवित्र बनना है, स्वाभाविक रूप में आपकी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, जिससे कि आपकी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति ठीक से काम कर सके। और फिर उसके साथ साथ जो आपकी विशेषताएं हैं, आपके गुण हैं, आपकी शक्तियां हैं, वो भी आप सही समय पर यूज कर सको। तो जो हमारी वृत्ति है, वृत्ति में भी कल्याणकारी वृत्ति, जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि आप किसी को स्नेह देते हो या परिवार है उसमें आप किसी की कमजोरी को देखते हो, तो अगर आप स्नेह के कारण भी किसी को कहते हो ना, So it's really तो ये बहुत ही कई बातें हैं जो अटेंशन देने वाली हैं, क्योंकि जो वृत्ति है ये बहुत शक्तिशाली भी होता है और बहुत सूक्ष्म भी होता है, जैसे बाबा ने कहा ना वाइब्रेशंस। और फिर उसके साथ साथ कई बार हम ऐसे शब्द भी यूज करने लगते हैं ना, शब्दों में उसको विस्तार में चले जाते हैं, तो उससे हम अपनी सृष्टि बनाते हैं। तो जैसे हमारी वृत्ति है वैसी मेरी दृष्टि बन जाती है और वैसी मेरी सृष्टि बन जाती है। तो ये बहुत सच है, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति उसी रूप में देखने लगता है, जैसे जो वो पास्ट में था, जैसे वो पुराना अतीत में था, तो हम ऐसा उसके लिए बना लेते हैं कि ओ ये है ही ऐसा। लेकिन ये सच भी है, लेकिन उससे उस व्यक्ति की परिवर्तन कैसे होगा अगर हम उसको वही वृत्ति रखेंगे। जैसे दादी जानकी की एक ये विशेषता थी कि हर एक के लिए वो श्रेष्ठ अपनी दृष्टि रखती थी। उनका उनकी ऐसी दृष्टि रहती थी कि हम संपन्न कैसे दिखेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, उनका श्रेष्ठ दृष्टि रहती थी सबके प्रति। तो उससे क्या होता था कि जो पुराना है, अतीत है, उसको भूलने में हमें बहुत मदद मिलती थी और हम परिवर्तन हो पाते थे। तो जब हम ये चीज समझ जाते हैं ना कि हमें पास्ट का जो इम्प्रेशन है, जो संस्कार है, उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए और उस व्यक्ति के बारे में मुझे कौन सी बात करनी है जिससे कि उस व्यक्ति की मदद मिले, ताकि उस व्यक्ति को परिवर्तन कर सकें, तो हमारी श्रेष्ठ दृष्टि हो। और फिर बोल, वो दूसरे को मदद करेंगे। तो श्रेष्ठ दृष्टि और बोल दूसरे को मदद करे, उसको कहेंगे स्नेह और सहयोग। तो बाबा ने कहा स्नेह हो, सहयोग हो, ऐसी वृत्ति हो। तो अभी हमें कैसा सहयोग देना है एक दूसरे को? एक दूसरे को सहयोग देना है, पर कैसा? कि हमें सबके लिए ऐसी दृष्टि रखनी है, श्रेष्ठ वृत्ति सबके लिए रखनी है, श्रेष्ठ दृष्टि सबके लिए रखनी है। तो ये वो है कि कई बार हम अपने ऐसे सोचते हैं कि ये भ्रम है और कैसे हम इसे करें। मैं कोशिश करूं करने की, लेकिन हमें करना है वो, जिससे कि दूसरी आत्माएं वो स्नेह को अनुभव कर सकें, उस सहयोग को अनुभव कर सकें सही यथार्थ रीति से। तो हाँ, पहले आप और फिर हाँ, हम दूसरों को चांस भी दें, दूसरों का सम्मान भी करें, पर मुझे क्या करना है वो मुझे ही करना है पहले। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, ये सहज है, साधारण है, सरल है, पर बहुत अच्छी है और रोज हम यूज कर सकते हैं इसको।
जीवन में। तो मुझे विश्वास है कि बाबा जैसे समझा रहे थे उसको समझना, ये हमारे साथ रहेगा और सही समय पर, ना कि जो हम सोच रहे हैं, पर उसके बजाय हम इस पे बहुत बहुत अटेंशन भी देंगे कि हम इसको कैसे यूज करें अपने जीवन में। पहले पहले मैं परिवर्तन हो और फिर अपनी वृत्ति को देखें, अपने बुद्धि की क्वालिटी को देखें। तो मैं समझ रही थी कि बहुत शक्तिशाली मुरली थी आज, बहुत पावरफुल थी और बहुत ही प्रैक्टिकल थी अपने जीवन में यूज करने के लिए। अभी जब हमें अपने पुराने सब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है और अच्छा निमित्त बच्चा बनना है बाबा के कार्य के लिए, तो उसके लिए पवित्रता चाहिए। तो ये पवित्रता, जैसे बुद्धि की पवित्रता हो या वृत्ति की पवित्रता, दोनों बहुत बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो हमको इसके बारे में और सोचना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और मैं समझती हूँ हम इसको निरंतर इसका अभ्यास करेंगे कि हम श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं, होली हंस के रूप में। श्रेष्ठ आसन है हमारा होली हंस का। ओम शांति। तो अभी जो अभ्यास है, मुरली सुनना, उसका अभ्यास करना, अनुभव करना कि बाबा के शब्द हमको ये स्मृति दिलाते हैं कि हमको क्या करना है, और ड्रामा की हर सीन उसको सहज बनाती है। तो भूमि बहन कह रहे हैं कि हम कल का अभ्यास केन भाई से लेंगे, तो अब केन भाई को हम स्वागत करते हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी, केन भाई कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि सब जैसे उड़ रहे होंगे ना, इतनी सुंदर मुरली और उतनी मुरली की गहराई को समझकर। जैसे कि दीदी ने सुबह भी कहा अपनी क्लास में कि मुरली का एक एक शब्द बहुत मूल्यवान है और उसकी गहराई में जाना है, हमको समझना है। और उसमें सब में देखकर मैंने एक चीज आज समझी, उसको खोज किया है। जैसे कि इंग्लिश में जो वृत्ति होती है, वृत्ति माना कि हम कैसे सोचते हैं किसी चीज के बारे में, कि हमें किसी से कैसा अनुभव हुआ, तो उस आधार पे हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या उस परिस्थिति के बारे में हम ऐसा ही सोचते हैं। पर ये बहुत अलग है। जो बाबा कहते हैं वृत्ति, वो बहुत ही सूक्ष्म है। माना ये ऐसी किरणें हैं, ऐसी लहरें हैं जो जो हमारे से निकलती रहती हैं। और ये हमारी स्मृति के आधार पर है कि कैसी हमारी स्मृति है। और जैसे कि बाबा आज मुरली में भी कह रहे थे ना, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि लोगों का बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो जो फ्यूज होता है वो बहुत छोटा, माना कि बहुत जल्दी उनको रिएक्ट करते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। तो ये है कि उस ये छोटा फ्यूज होने की बात नहीं, पर ये है कि कितनी जल्दी वो प्रतिक्रिया देते हैं, कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कितनी जल्दी वो एक्सप्लोजन हो जाता है। तो माना कि मेरे खुद के संस्कार और खुद की मैं कैसे सोचता हूँ दूसरों के बारे में, और जैसे बाबा आज कह रहे थे ना कि कैसा आपने चश्मा पहना है, तो उस चश्मे के आधार पे ही हम दूसरे को देखने लगते हैं, उसी रंग में देखने लगते हैं दूसरे को। तो जो बाबा होली हंस के बारे में कहते हैं ना, तो माना कि हम जो दुनिया में जो भी वेस्ट है या कुछ नेगेटिव है उसको देखना नहीं, पर तो उसमें परखने की शक्ति होनी चाहिए कि जो भी हम सुन रहे हैं, तो बाबा जैसे यहाँ कल्याणकारी है, तो बाबा चाहते हैं कि हम भी इसको अनुभव करें।
तो मुरली को सुनते हैं, जब हम विशेष रूप से अव्यक्त मुरली को, तो उसमें कुछ बातें होती हैं जो हमारी संपन्नता के लिए होती हैं, हमारी संपूर्णता के लिए होती हैं। तो आज मैंने ये किया, उदाहरण के रूप में, जैसे जब मैं मुरली सुन रहा था तो मैंने 3 शब्द जो थे कि वृत्ति, आत्मा और होली हंस, इन तीनों को मैं सुन के, इन तीनों को, तो मुरली में तो आज बहुत सारे पॉइंट थे, सिर्फ 3 नहीं थे, लेकिन मैं इन तीनों पॉइंट के ऊपर कर रहा था चिंतन, जो आज कर रहा था, वृत्ति, आत्मा और होली हंस। तो ये कुछ आत्मा की जो भी बात मैं मुरली सुनते हुए चिंतन कर रहा था, वो ये था कि हमें निर्णय सही करना चाहिए, परखना सही तरीके से चाहिए और यथार्थ रुचि से करना चाहिए। और एक ये कि पहले आप सम्मान के साथ, और मैं जब मुझे परिवर्तन करना है, क्योंकि मुझे दूसरों के लिए उदाहरण बनना है और मुझे सदा एवर रेडी रहना है। और ट्रैफिक कंट्रोल की जो प्रैक्टिस थी वो भी बहुत अच्छी थी। कोई भी किसी भी कारण से जो भी मेरे मन में आए आज, जिसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, तो पूरी, जैसे कि हम लोग रिट्रीट में भी थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर की रिट्रीट थी, तो ट्रैफिक कंट्रोल जब हम ले रहे थे, तो जो भी मेरी बुद्धि में आ रहा था, मन में आ रहा था, उसके बारे में मेरा पुरुषार्थ ये था कि ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान मैं देख रहा था कि उसके प्रति मेरी दृष्टि कितनी पवित्र है, मेरी दृष्टि में कितनी पवित्रता है। तो ये गहरा अनुभव हुआ मुझे सबके लिए पवित्र दृष्टि रखने का। और चार्ट जो हम रख रहे हैं आज के लिए, कि मेरा आत्मिक स्थिति हो, today's chart. And of course, everything that implies about the purity and the respect, the self-respect. So tomorrow's Morley, can you put yeah, that's it. You can see we're still on the soul, and you can see several words that just stand out according to the frequency of them in the Morley: knowledge, love, action, and there's remembrance also. Then you see behind time, beloved, the innocent Lord is also there now. So there's a lot of, just looking at the picture of the Morley, or the picture of the main words, you get an idea of the flavor that's going to be in it. But I'm not going to give you any details about tomorrow's Morley. You have to wait for it yourself. But this is what you have to become ready for. So if we can put up the listening at the time of the Morley. And this is another thing that, another way that is very good to approach the Morley, about my titles. What does Baba say to me? And since I've already read tomorrow's Morley, I think there are more than 10 titles that either directly or indirectly, that he's the way that he talks to me lets me know exactly. So how does Baba consider me? And in that way, how should I then consider myself as a soul? These are my titles as a soul, as an eternal soul, as Baba's child. So what did Baba say in terms of the titles that I have? How many titles does Baba give me today? And what does it mean? This is why you're listening to the Morley, because if you go into the Morley with a plan of listening, you'll pick it up. If you're just going away and just open up and to receive things passively, that's exactly why we should improve our listening. And that's why it's one of the main aspects of our work this month. Every single morning we have to तो हम listen. लोग को जब भी मुरली सुननी है इस पूरे मंथ में सुबह, तो इसी स्मृति से सुनना है कि बाबा क्या कह रहे हैं, उसका सार को समझना है। मुरली कई बार ऐसे लगती है जैसे मेडिटेशन की हम कमेंट्री कर रहे हों,
तो कि बाबा क्या कह रहे हैं उसको अनुभव करना है। जैसे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ये पुरुषार्थ करना है। It's a traffic control. तो जो ट्रैफिक कंट्रोल में हमें अभ्यास करना है वो ये, It's also connected with the Murli. वो भी मुरली से ही संबंधित है। Something that we can check every hour or every hour and a half. तो जो भी हम ट्रैफिक कंट्रोल लेते हैं हर घंटे में या हर एक 1.5 घंटे के बाद, Traffic control way. तो जब भी मेडिटेशन करना है तो उसमें ये अभ्यास करना है Is everything I'm doing कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ वो आत्मा की मदद कर रहा है, आत्मा को हेल्दी रखने में, वेल्दी रखने में और हैप्पी रखने में। माना आत्मा हेल्दी वेल्दी और खुश है। if I look तो at हम हर ट्रैफिक कंट्रोल में ये अभ्यास करें अपने लिए। the traffic control, तो जब भी हम ट्रैफिक कंट्रोल लेंगे तो पिछले घंटे का हम देखें कि हमने जो भी किया आत्मा की, वो आत्मा को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रखता है, in the scenes of the drama, कि कहीं मैं ड्रामा के किसी सीन में तो नहीं खो गया, किसी परिस्थिति में तो नहीं खो गए। तो ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए होता है ना कि अपने आप को वापस उस रास्ते पर हम ले आए अगर हम भटक गए हैं इधर उधर। और उसके बाद अनुभव जो चार्ट के लिए है वो ये experience that we have to check अनुभव करना है अपने लिए चार्ट के लिए। to these practices. तो वो इन जो हम पहले अभ्यास करें उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या मैं आज स्वर्ग के और नजदीक पहुंच गया अपने संकल्पों में, बोल में, कर्मों में। स्वर्ग के हम और मैं और नजदीक आया हूं। Words and deeds. मेरे संकल्प, बोल और कर्म के आधार पर मैं और स्वर्ग के नजदीक पहुंचा हूं कि नहीं। तो कितना Tomorrow's Morley. ये कल की मुरली से हम अभ्यास लेंगे। तो जो ये 3 शब्द हैं, ज्ञान, स्नेह और कर्म। And then finally, और फिर thought for Amrindala. अमृत वेला के लिए जो हम कल अपने लिए संकल्प रखेंगे वो ये कि मैं Quote from the Morley in a way. मास्टर ज्ञान सागर हूँ और मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ और मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। तो जब मैं ज्ञान में आया था तो मैं लंदन में था। तो पहले 3 महीने में जब लंदन में ही था तो सुदेश दीदी वहां पर थी। तो मैं जब समझने की कोशिश कर रहा था ये सारी बातें ज्ञान की, तो जैसे ज्ञान तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो ब्रिज है, जुड़ने का जो रास्ता है वो ज्ञान ही है। तो ज्ञान के कैसे वो प्यार के आधार पर हम समझते हैं। तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं, ज्ञान, मास्टर ज्ञान का सागर और मास्टर प्यार का सागर। तो ये जैसे कि एक ब्रिज है आत्मा और परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम करता है। तो ये स्वमान रखेंगे, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ और मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। तो कैन भाई कह रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छा, ओम शांति। तो ये है हमारा कैलेंडर में कल का अभ्यास, अप्रैल 5 का, ज्ञान, स्नेह और अव्यक्त यात्रा। Thank you, Kritikan. कैन भाई का शुक्रिया बहुत बहुत। Today, तो affecting आज into the eyes, the language of angels. तो आज तो हमारा स्पॉटलाइट का भी दिन है। तो अभी पहले अव्यक्ति यात्रा, मीटिंग थ्रू द आईज, आंखों से, दृष्टि के द्वारा एक दूसरे से मिलन। तो इस स्वमान में स्थित हो जाएं। जैसे हम दृष्टि लेंगे तो दूसरे को जैसे हम ऊंचा उठा रहे हैं और हल्के बन रहे हैं। अपने
लाइट और माइट पूरी दुनिया में फैला रहे हैं।